हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं साउथ की माइंड ब्लोइंग सस्पेंस थ्रिलर साइको किलर वाली मूवीज, जहां पे फिल्म के अंदर एक साइको किलर दिखाया गया जो रात में लड़कियों को किडनैप करके उनको बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब यहाँ पे साइको किलर ऐसा क्यों कर रहा है, क्या है इसके पीछे की वजह, ये जानने के लिए दोस्तों आपको इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन सुनना होगा। यह बहुत ही बेहतरीन फिल्म है जिसे मैंने कल ही देखा और फिल्म देखने के बाद मैंने सोचा कि इसका तो एक्सप्लेनेशन तो होना ही चाहिए। तो फिल्म का नाम है व्हाइट रोज। ये फिल्म हिंदी में यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो किसी का इंतजार कर रही थी। तभी वहां पे एक कार आकर रुक जाती है। लड़की उस कार में बैठकर जाने लगती है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि ये लड़की एक कॉल गर्ल है जो अपने क्लाइंट का वेट कर रही थी। उसके बाद हमें एक सुनसान घर दिखाया जाता है जहाँ पे वो आदमी उस लड़की को लेकर उस घर में आ जाता है। उसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाता है। जब इन दोनों का काम चल रहा होता है तभी वो आदमी तकिए के नीचे से इंजेक्शन निकालता है और उस लड़की को वो इंजेक्शन लगा देता है। तो यहाँ पे ये आदमी कोई नॉर्मल आदमी नहीं होता है बल्कि एक साइको किलर होता है जो रात में लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। उसके बाद वो उस लड़की की बॉडी को बेसमेंट में घसीटते हुए ले जाता है और वहां उसे बड़े बेरहमी से मारकर उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर उसे दूसरे दिन एक नदी किनारे फेंक देता है। अब उसके बाद इंसिडेंट लोकेशन पे जो वो पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ जाते हैं। तब यहाँ पता चलता है कि डेड बॉडी की एक उंगली नहीं है और पहले भी ऐसे कई मर्डर हुए हैं जहाँ किलर ने बिना उंगली की बॉडी नदी किनारे फेंकी है। यानी ये साइको किलर का पैटर्न होता है लोगों को मारने का। उसके बाद हमें फिल्म की हीरोइन को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है दिव्या। वो सीढ़ियों से मायूस होकर नीचे उतर रही थी। अब यहाँ पे उसके पास्ट के बारे में भी दिखाया जाता है जहाँ पे उसके साथ कुछ तो गलत हुआ था। उसकी एक छोटी सी हैप्पी फैमिली थी जहाँ पे उसकी बेटी और उसका हस्बैंड था। उसका हस्बैंड बहुत समय के बाद अपनी वाइफ और बेटी से मिलने आया था। तभी उसका हस्बैंड जो वो उसे कहता है कि आज हम रात में कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। अब यहाँ पे दिव्या भी रेडी हो जाती है और वो लोग बाहर जा रहे होते हैं कि तभी उनकी नेबर काव्या उनसे मिलने के लिए आ जाती है। काव्या से मुलाकात होने के बाद ये तीनों जो वो होटल के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पे दिव्या के हस्बैंड ने दिव्या के लिए एक सरप्राइज बर्थडे प्लान किया होता है। अब यहाँ पे तीनों जो वो अच्छा खासा दिव्या का बर्थडे जो वो एंजॉय करते हैं और बर्थडे एंजॉय करने के बाद दिव्या और उसका हस्बैंड जो वो घर जा रहे होते हैं। तभी रोड पे पुलिस वाले और एक गैंग के बीच में जो वो फायरिंग चल रही थी और तभी उसी फायरिंग में एक गोली जो वो दिव्या के हस्बैंड को आकर लग जाती है और जहाँ पे उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। अब ये सब कुछ देखकर दिव्या जो वो काफ़ी हैरान हो जाती है। एक रात में ही उसकी ज़िंदगी जो वो पूरी तरह से बदल जाती है। अब दूसरे दिन यहाँ पे न्यूज़ चैनल में दिखाया जाता है कि जिन लोगों को रात में मारा था वो सारे के सारे आतंकवादी थे, लेकिन यहाँ पे दिव्या के हस्बैंड के बारे में कोई भी जानकारी न्यूज़ में नहीं दिखाई जाती। यानी कि पुलिस वाले जो वो इस केस को पूरी तरह से दबा देते हैं। अब यहाँ पे दिव्या की फाइनेंशियल कंडीशन जो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि कमाने वाला सिर्फ उसका हस्बैंड ही था और जहाँ पे उसके हस्बैंड की डेथ होने की वजह से अब वो अपने घर भी नहीं जा सकते क्योंकि उसने लव मैरिज किया था, जिस वजह से उसके डैडी भी उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। दिव्या की फाइनेंशियल कंडीशन जो वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से लोन वाले, ईएमआई वाले, रेंट वाले उसे परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड यानी कि वही उसकी नेबर काव्या वहाँ पे आ जाती है और उसे कहती है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो तुम्हें वो सब कुछ जो वो भूलना पड़ेगा और अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करनी पड़ेगी अपनी बेटी के लिए। जहाँ पे काव्या उसे एक शॉपिंग मॉल में एज ए काउंटर गर्ल का जॉब दिला देती है। अब यहाँ पे वो अच्छे से जॉब भी कर रहे होते हैं, लेकिन एक दिन अचानक से उसी शॉपिंग मॉल से जो वो उसकी बेटी जो वो कहीं गायब हो जाती है। इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दिव्या ने और उसके हस्बैंड ने एक बिल्डर से जो वो पैसे उधार लिए होते हैं। अब यहाँ पे दिव्या के हस्बैंड की डेथ होने की वजह से पैसे जो वो बिल्डर को लौटाए नहीं होते, इस वजह से बिल्डर ने ही दिव्या की बेटी को जो वो किडनैप किया होता है। अब यहाँ पे दिव्या जो वो बिल्डर के पास जाती है और अपनी बेटी को वापस देने के लिए कहती है। तब यहाँ पे बिल्डर कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड तो नहीं रहा तो मेरा पैसा तो डूब ही गया, तो यहाँ पे तुम जो वो पैसा लाओ और अपनी बेटी को लेकर जाओ। अब यहाँ पे दिव्या के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उसे अपनी बेटी को जो वो बिल्डर के पास छोड़कर ही आना पड़ता है। अब उसे किसी भी हालत में जो वो 2 दिन में पैसा जमा करके वो बिल्डर को देना है ताकि वो अपनी बेटी को छुड़ा सके। अब यहाँ पे दिव्या जो वो पूरी तरह से टूट जाती है। अब उसकी किसी भी हालत में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है ताकि वो अपनी बेटी को उस बिल्डर से छुड़ा सके। अब वो अपनी फ्रेंड काव्या के पास जाती है और उससे सारी बात बता देती है, जहाँ काव्या उसे यहाँ पे काव्या भी जो वो दिव्या की बात को पूरी तरह से समझ जाती है। जहाँ पे काव्या दिव्या से कहती है कि इतना सारा पैसा जो वो तुम 2 दिन में सिर्फ एक काम करके कमा सकती हो। यहाँ पे दिव्या जो वो काव्या से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जहाँ पे मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे काव्या जो वो अपनी सच्चाई दिव्या को बता देती है। वो कहती है कि मैं कोई कॉल सेंटर में जॉब नहीं करती बल्कि मैं एक कॉल गर्ल हूँ।
हाँ मैं प्रोस्टिट्यूट का बिजनेस करती हूँ जिस वजह से मुझे जो वो ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और तुम खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें यहाँ पे कोई भी ज़्यादा पैसे दे देगा और उस पैसे से जो तुम अपनी बेटी को छुड़ा सकती हो। अब यहाँ पे तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें ये करना ही होगा। यहाँ पे काव्या की बात सुनकर दिव्या को भी लगता है कि शायद मैं ये काम करूँगी तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो अपनी बेटी को मैं यहाँ पे छुड़ा सकती हूँ। उसके बाद काव्या जो वो दिव्या का नंबर एक कुमार नाम के ब्रोकर को दे देती है, जहाँ पे कुमार दिव्या के लिए कस्टमर ढूंढने का काम करता है। काव्या दिव्या से कहती है कि कॉलेज गर्ल को जो वो ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तुम यहाँ पे अपने आप को कॉलेज गर्ल बनाकर ही जाना। तभी दिव्या के फ़ोन पे जो वो कुमार नाम के एक शख्स का कॉल आता है और वो कहता है कि कस्टमर ने तुम्हें जो वो पसंद किया है और वो तुमसे मिलना चाहता है। अब उसके बाद जो वो हमें सीन जो वो प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पे दिव्या एक बस स्टॉप पर खड़ी है। तभी उसके सामने जो वो रेड कलर की कार आ जाती है और दिव्या उस कार में बैठकर जाती है। अब ये कार जो एक सुनसान से घर में जाती है, यहाँ पे वो शख्स और दिव्या जो वो उतरकर घर के अंदर जाते हैं। अब घर के अंदर जाने के बाद दिव्या को तो ये सब कुछ जो कर रही है वो गलत ही लग रहा था, लेकिन उसे पैसों की ज़रूरत होती है। अपने आप को किसी तरह से रोकते हुए वो बाथरूम में चले जाती है और बाथरूम में जाकर ज़ोर ज़ोर से अपने हस्बैंड को याद करके वो रो रही होती है। तभी उसकी उंगली से अंगूठी जो वो नीचे गिर जाती है। वो अंगूठी को उठाने के लिए नीचे झुकती है तो वहाँ पे उसे एक इंसानी उंगली नज़र आती है। अब यहाँ पे दिव्या ने जब पहले से न्यूज़ देखी हुई थी तो उसे ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि ये आदमी एक साइको किलर है, एक सीरियल किलर है जो लड़कियों को रात में अपना शिकार बनाता है। यहाँ पे दिव्या जो वो काफ़ी डर जाती है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करना है। तभी वो अपने फ़ोन से काव्या को फ़ोन करने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि बाथरूम में ऐसी एक भी विंडो नहीं थी जहाँ से नेटवर्क मिल सके। अब यहाँ पे दिव्या के पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो पुलिस वालों के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करे। वो पुलिस वालों के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करती है और यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर जो वो फ़ोन उठाता है। अब यहाँ पे हमें वही पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसकी गोली की वजह से दिव्या के हस्बैंड की जान गई थी, यानी कि किस्मत जो वो दोबारा से दिव्या को उसी पुलिस ऑफिसर के पास लाकर खड़ा कर देती है। अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो दिव्या का कॉल उठाता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। यहाँ पे दिव्या उसे सारी बात बता देती है कि वो एक ऐसे घर में फंसी है जहाँ पे एक साइको किलर है। अब पुलिस वाले उस साइको किलर के पीछे पड़े थे, जिस वजह से वो इस केस को जो वो ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अब ऐसे में ये पुलिस ऑफिसर जो वो कंट्रोल रूम कॉल करके इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए कहता है। अब ये पुलिस ऑफिसर जो वो दिव्या का CDR निकालता है, जहाँ पे CDR से उसे दिव्या का नाम पता चलता है और उसे याद आता है कि ये उसी शख्स की वाइफ है जिसकी जान जो वो इसकी बंदूक की वजह से गई है। अब यहाँ पे पुलिस वाला सोचता है कि मुझे किसी भी हालत में इसकी जान बचानी है, क्योंकि मेरी वजह से इसकी ज़िंदगी ख़राब हुई है। अब मैं इसे ज़रूर बचाऊंगा। यहाँ पे साइको किलर बाथरूम के दरवाजे पे नॉक करने लगता है। यहाँ पे पुलिस वाला जो वो दिव्या से कहता है कि दरवाज़ा बिल्कुल भी मत खोलना, हम तुम्हारे लिए मदद भेज रहे हैं, बस तुम किसी विंडो के पास जाओ ताकि तुम्हें सिग्नल मिले और हम उस सिग्नल के ज़रिए तुम्हें ट्रैक कर सके। यहाँ पे दिव्या कहती है कि यहाँ पे किसी भी तरह की विंडो नहीं है, ये पूरा एक बंद कमरा है। तो यहाँ पे पुलिस वाला दिव्या से कहता है कि अब तुम्हें खुद की हिफाजत खुद ही करनी होगी, किसी भी तरह से तुमको उस घर से बाहर आकर सिग्नल वाले एरिया में आना है ताकि मैं तुम्हें ट्रैक कर सकूं, और तुम्हें किसी भी हालत में उस बाथरूम से बाहर निकलना है। अब यहाँ पे पुलिस वाला उसे कहता है कि तुम दरवाज़ा खोल दो। तो यहाँ पे पुलिस वाला उसे कहता है कि हाथ में कोई भी ऐसी भारी चीज़ लो ताकि जब वो साइको किलर बाथरूम में आए तब तुम उसके सर पे जो वो ज़ोरदार वार कर सको और शायद उसी वार में उसकी जान भी जाए, इतनी ताकत से वार कर देना। अब पुलिस वाले की बात सुन के दिव्या जब वो कुछ ऐसी चीज़ ढूंढने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पे उसे कमोड का ढक्कन मिलता है। अब ये इतना ज़्यादा वजनदार तो नहीं होता, लेकिन इससे थोड़ा बहुत तो उसको चोट आ ही जाएगी। यहाँ पे साइको किलर को पता चल जाता है कि इसे मेरी सच्चाई पता चल चुकी है। अब यहाँ पे साइको किलर चाकू से दरवाजे के ऊपर वार करने लगता है और वो दरवाजे को तोड़ देता है। और जैसे ही वो अंदर आता है, यहाँ पे दिव्या जो वो उस ढक्कन से साइको किलर के ऊपर जो वो वार कर देती है। साइको किलर के सर के ऊपर वार होने की वजह से वो यहाँ पे नीचे गिर जाता है और दिव्या जो वो बाथरूम से बाहर आ जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि वो कमोड का ढक्कन था, इतना ज़्यादा वजनदार वो नहीं था, जिस वजह से साइको किलर को ज़्यादा कुछ चोट नहीं आती। वो बाथरूम से बाहर आकर दिव्या को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दिव्या उसे अपने से दूर करते हुए भागने लगती है। तभी साइको किलर के पास एक हथौड़ा था और वो हथौड़ा जो वो दिव्या के ऊपर फेंक के मार देता है, जिस वजह से दिव्या जो वो यहाँ पे बेहोश हो जाती है और वो दिव्या को घसीट कर उसी बेसमेंट में ले जाता है। अब यहाँ पे दिव्या का फ़ोन जो है वो साइको किलर के पास आ जाता है और वो दिव्या का फ़ोन लेकर घर से बाहर निकलता है। अब यहाँ पे पुलिस वालों को जो वो दिव्या के फ़ोन का लोकेशन मिल जाता है, जहाँ पे पुलिस वाला जो वो दिव्या के फ़ोन का लोकेशन को फॉलो करते हुए साइको किलर के पीछे आ जाता है।
ये किलर जो वो एक जगह चाय पीने के लिए रुक जाता है और पुलिस वालों को वहां का लोकेशन मिल जाता है और पुलिस वाले वहां पे आ जाते हैं। यहाँ पे पुलिस वाला दिव्या के फोन के ऊपर फोन करता है और साइको किलर फोन चेक करता है। तब यहाँ पे पुलिस वालों को पता चलता है कि ये फोन जो वो साइको किलर के पास है। अब वो पुलिस वाला किलर के पीछे भागने लगता है। किलर एक सुनसान सी जगह पे जाके छिप जाता है और वो पुलिस वाले के ऊपर यहाँ पे हमला कर देता है। पुलिस वाले के ऊपर हो गए अचानक से हमले की वजह से पुलिस वाला जो है यहाँ पे घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी बंदूक की गोली से वो साइको किलर को घायल कर देता है। बंदूक की गोली लगने की वजह से साइको किलर जो है यहाँ पे बेहोश हो जाता है और ये पुलिस वाला उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर आता है। हॉस्पिटल आने के बाद उसके ऊपर जो यहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तभी हमें हॉस्पिटल की नर्स को दिखाया जाता है जो किलर की ओर ध्यान से देख रही होती है। यहाँ पे हमें कुछ ऐसा सस्पेंस सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये नर्स किलर को पहले से जानती है। अब यहाँ पे हमें उस किलर की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है। उसका नाम दिलीप था जो एक मेडिकल स्टूडेंट था। कॉलेज शुरू होने के बावजूद भी दिलीप जो वो किसी से बात नहीं करता था, अजीब सी टेंशन में रहता था। दिलीप एक लड़की से प्यार करने लगा था जिसका नाम था स्वाति, लेकिन दिलीप उससे प्यार कम और उसके ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा था, यानी कि उसके दिल में उसके लिए प्यार से ज़्यादा हवस ज़्यादा थी। स्वाति उसी कॉलेज के संदीप नाम के एक लड़के से बात करती थी। ये दोनों भी जो वो एक ही गांव से थे, लेकिन ये बात जो वो दिलीप को पसंद नहीं थी। दिलीप को इस बात का गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को बहुत ही बुरी तरह मारने लगता है, जहां स्वाति बीच में आ जाती है और उसे नफरत की तरह बातें सुनाने लगती है। अब उसी रात स्वाति को जो वो हड़बड़ी में हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां पता चलता है कि स्वाति ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। अब उसने ऐसा क्यों किया ये तो हमें फिल्म के अंदर दिखाया नहीं गया, लेकिन दिलीप की ओर देखकर ऐसा लगता है कि दिलीप ने शायद स्वाति का यहाँ पे मर्डर किया है। अब यहाँ पे डॉक्टर जो वो स्वाति को बचाने की कोशिश करते, लेकिन स्वाति जो वो पहले से यहाँ पे मरी हुई थी। अब स्वाति की बॉडी को जो वो मॉर्चरी में रखा जाता है। तब दिलीप उस मॉर्चरी में जाता है और स्वाति की बॉडी के साथ जो यहाँ पे वो गलत काम करने लगता है। तभी ये बात हॉस्पिटल को पता चलती है और हॉस्पिटल वाले पुलिस को बुलाकर दिलीप को पुलिस के हवाले कर देते हैं और यहाँ पे पुलिस वाले उसकी मेंटल स्थिति जो वो अच्छी नहीं कहकर उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज देते हैं। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि दिलीप को जो वो एक्चुअल में एक बीमारी है, जिसके चलते उसे सिर्फ डेड बॉडी के साथ जो वो सेक्स करना ज़्यादा पसंद है, जिस वजह से वो लड़कियों को मारकर उसके साथ गलत काम करता है। तभी हमें लेडी पुलिस ऑफिसर को भी दिखाया जाता है जो दिव्या की बेटी को बचाने के लिए उस बिल्डर के पास जाती है। ये बिल्डर उसकी बेटी को देने से मना कर देता है और पुलिस वाले की अच्छी खासी बेइज्जती कर देता है, जिस वजह से पुलिस वाली उसके पैर में गोली मारकर दिव्या की बेटी को यहाँ से ले जाती है। इधर दिव्या भी होश में आ जाती है और अपने आप को बचाने के लिए और उस घर से भागने के लिए कोशिश करने लगती है। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नर्स साइको किलर को चेकअप करने के लिए जाते हैं। तब वहाँ पे वो बेड पे साइको किलर नहीं होता है। अब यहाँ पे ये नर्स भागने वाली होती है कि तभी उसके सामने वो किलर आ जाता है और उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब यहाँ पे दिव्या जो वो खुद को बचाने में कामयाब हो जाती है और वो उस साइको किलर के घर से भागने लगती है। यहाँ पे दिव्या उस घर से भागकर एक मेडिकल शॉप में चली जाती है जहाँ पे एक बुजुर्ग कपल बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे उनसे हेल्प मांगती है और उनको सारी सच्चाई बता देती है। यहाँ पे ये बुजुर्ग कपल जो वो उसे अपने घर में ले जाते हैं। फिर दिलीप जो वो हॉस्पिटल से भाग चुका था वो अपने घर की ओर जाने लगता है, लेकिन उसकी चोट की वजह से उसको दर्द कर रहा था, जिस वजह से वो पेन किलर लेने के लिए एक मेडिकल शॉप के लिए रुक जाता है, जहाँ पे वो मेडिकल ओनर को बुला लेता है। और ये वही मेडिकल शॉप होता है जहाँ पे दिव्या उस घर के अंदर होती है। अब उस मेडिकल की ओनर जो वो लेडी जैसे बाहर आती है वो दिलीप को देखकर पहचान लेती है और दिलीप जो वो उस मेडिकल ओनर को पहले से जानता था, जिस वजह से मेडिकल के ओनर जो वो दिलीप को सारी सच्चाई बता देती है। अब यहाँ पे दिलीप को पता चलता है कि दिव्या ऑलरेडी उसके घर से भाग चुकी है और वो यहाँ पे है। अब जैसे ही लेडी ओनर अंदर जाती है, दिलीप जो वो मेडिकल का दरवाज़ा बंद कर देता है और यहाँ पे वो लेडी ओनर को मारकर दिव्या के ऊपर हमला करने वाला होता है कि तभी उस लेडी का हस्बैंड जो वो उसके ऊपर बंदूक तान देता है। अब यहाँ पे दिलीप उसके हस्बैंड को भी मार देता है। अब मौके का फायदा उठाते हुए दिव्या जो वो उस घर से भाग जाती है। लोगों को भी दिव्या की लोकेशन मिल चुकी थी, जिस वजह से दिव्या के पीछे पुलिस वाले भी थे। दिव्या साइको किलर से खुद को बचाते हुए एक सुनसान से कब्रिस्तान आ जाती है, जहाँ पे साइको किलर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पे पुलिस वाला आ जाता है। अब यहाँ पे दिलीप और पुलिस वालों के बीच में जो वो अच्छी खासी लड़ाई दिखाई जाती है, जहाँ पे दिलीप जो वो पुलिस वालों को मारने वाला होता है कि तभी दिव्या जो है एक बड़े से फावड़े से दिलीप के सर के ऊपर जोरदार वार कर देती है, जिस वजह से दिलीप की जो वो मौके पे ही यहाँ पे डेथ हो जाती है। और इस तरीके से दिव्या जो वो खुद की और पुलिस वाले की जान बचा लेती है। अब ये वो साइको किलर था जिसने अब तक बहुत सी लड़कियों को बड़ी बेरहमी से मार दिया था।
और इस साइको किलर को पकड़ने के लिए पुलिस वाले जो वो ऑलरेडी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे दिव्या की वजह से ये साइको किलर को, लेकिन अब यहाँ पे ये केस जो वो दिव्या ने सॉल्व किया। इस वजह से पुलिस वाले जो वो दिव्या को पुलिस की नौकरी जो वो ऑफर करते हैं। पहले जो कुछ पास्ट में उसके साथ जो गलत हुआ था वो भी पुलिस वालों की वजह से हुआ था, बस इसी वजह से भी पुलिस वाले की नौकरी जो वो दिव्या को दी जाती है। अब यहाँ पे दिव्या की जो फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी भी हो जाती है और वो अपनी बेटी के साथ एक हैप्पी लाइफ जो यहाँ पे जीने लगती है। तो दोस्तों ये थी साउथ की एक सस्पेंस थ्रिलर और साइको किलर वाली मूवीज। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगा ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।